सनातनियों के साथ अन्याय है, जो कि ये परिवारे अभी मैं भिंड में 3 केस नजर में आए। एक हुआ है लाहौर क्षेत्र में, एक भिंड प्रॉपर क्षेत्र में, एक दमोह में। तो इन केसों के मामले में हम ज्ञापन देना चाहते हैं कि ये किस प्रकार से आप बिना जांच के, पड़ताल के, बिना एविडेंस के, बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के केस दर्ज करके और सवर्णों को, सनातनियों को जेल भेज देते हैं। कम से कम सुनवाई का मौका तो दें। दूसरी चीज ये कि आप जानते हैं, ये पुलिस प्रशासन पूरी तरह जानता है कि SC/ST एक्ट के अंतर्गत जितने केस दर्ज होते हैं वो 99.99% सब फ्रॉड फर्जी होते हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है सवर्णों और सनातनियों में जो जानबूझ के जात बिरादरी के आधार पर किसी को गाली गलौज करे या मारपीट करे। ये उनके पर्सनल रेवेंज का मुद्दा है। जो वर्तमान मामला है जिसमें हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, सभी सामूहिक रूप से प्रयासरत हैं कि उस मामले को पुलिस रद्द करे। उसमें देखिए आप, सबसे बड़ी बात यह है कि एक OBC का बच्चा शामिल है, 2 ब्राह्मणों के बच्चे शामिल हैं। उन बच्चों का दीनदयाल नगर से विवाद शुरू होता है। विवाद क्या, दोस्ती थी आपस में, लेन देन के ऊपर इनका विवाद हुआ। उसमें से धाराएं क्या लगाई गई, किडनैपिंग। ना तो कोई ने CCTV फुटेज देखने की कोशिश की। जब वो उनके साथ ग्वालियर से भिंड आ गया, भिंड में वो 8 घंटे बाद जाके एक एलिगेशन लगाता है, पुलिस थाने का घेराव करते हैं ये लोग आके, भीमसेना और जो इनके सदस्य हैं, और आक्रामक रूप से पुलिस प्रशासन को दबाव में लेकर ये कहते हैं कि केस दर्ज किया जाए, अन्यथा ये घेराव करेंगे, आंदोलन करेंगे। पुलिस प्रशासन केस दर्ज कर देता है, जबकि होना ये चाहिए था कि पहले जांच तो करते, आप आवेदन ले लेते, शिकायत ले लेते। कोई जांच नहीं की कि उसके साथ इस तरह की घटना हुई। उसकी बॉडी पे जो मारपीट बताई गई है, उसके बॉडी पे कितनी इंजरीज है? कोई इंजरी नहीं है, कोई चोट का निशान नहीं है। ये सब फर्जी रूप से, और बच्चे बेचारे जेल में। पुलिस प्रशासन क्या देख रहा है? एक दमोह के पास घटना हुई, उसमें कौरव वर्सेस जाटवों का विवाद है, गांव खाली हो गया, गाड़ी जला दी गई, घर जला दिए गए। पुलिस प्रशासन तो अभी रिपोर्ट नहीं कर रहा है, ना कोई सुरक्षा प्रदान कर रहा है। और SP साहब का जो एटीट्यूड है वो ये दिखाई देता है कि वो केवल और केवल भीम आर्मी का साथ दे रहे हैं, सवर्णों का और सनातनियों का कोई साथ नहीं दे रहे। और पूरा पुलिस प्रशासन मौन बैठा हुआ है। नियम ये था कि SP साहब को जब पूर्व से ज्ञान में था, मेरे पास भी काफी सूचनाएं थी, उसके बावजूद SP साहब जानबूझ के अपना हेडक्वार्टर छोड़ के चले गए। मैं इसकी शिकायत ऊपर भी करूंगा कि SP साहब का ये एटीट्यूड जो है, व्यवहार जो है, आपको क्या लगता है, क्या कारण रहा, किस कारण से SP साहब जिला छोड़ गए? आपको क्या लगता है, क्या कारण रहा, किस कारण से SP साहब? SP साहब सवर्णों और सनातनियों का निदान नहीं चाहते, न वो उनकी सुनवाई करना चाहते, इसलिए वो अवॉइड कर रहे हैं, हम लोगों से एक दूरी बना रहे हैं। इस दूरी बना के और वो यहाँ से इंटेंशनली चले गए। इसलिए SP साहब सवर्णों और सनातनियों को कोई साथ नहीं देना चाहते, न OBCओं का साथ देना चाहते। सिर्फ और सिर्फ वो एक भीमसेना के साथ खड़े हुए हैं। पूरा पुलिस प्रशासन उनके साथ खड़ा है। अन्यथा इतनी एक साथ कुछ ही दिनों में 3-4 केस नहीं होते, ना कोई जांच है, ना पड़ताल है, डायरेक्ट केस रजिस्टर्ड हो जाता है। माइनर इंजरीज के बाद भी उस ज्ञान सिंह जाटव को लगातार 6 दिन जिला चिकित्सालय में भर्ती किया गया। वहीं भीम आर्मी ने राजनीति का पूरा अड्डा बनाकर बखेड़ा खड़ा किया। क्या कहना चाहेंगे आप? भीम आर्मी का यही एटीट्यूड है कि वो एक दिखावा करते हैं, मनमानापूर्ण रवैया अपनाते हैं। वर्चुअली वो तो जो आतंकवादी है ना, उस रूप में पेश करते हैं अपने को। तो पुलिस प्रशासन उनसे घबराता है, उनको टच भी नहीं करता, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता। तो हॉस्पिटल में भर्ती होने का अगर वो इंजरी डॉक्टर से या मेडिकल बोर्ड से एग्जामिन कराई जाए, उसके एक इंजरी है तो उस इंजरी को एग्जामिन कराया जाए, तो ये साबित होता है कि उस इंजरी के कारण कोई भी व्यक्ति कभी भर्ती नहीं हो सकता, न एडमिट हो सकता। भावरिया जी हैं कल्याणपुरा के, इन पर भी अभी फर्जी मुकदमा दर्ज किया है और इन पे बेगुनाही के सारे सबूत हैं। पर अभी इन पे एट्रोसिटी एक्ट लगाया गया है और बेगुनाही के इन पे सारे सबूत हैं। ये देखिए, एक भदौरिया जी के FIR इनके बेगुनाही के सबूत पुलिस सुनना नहीं चाहती। इसका आशय ही ये है कि पुलिस सनातनी और सवर्णों के साथ नहीं है, और न प्रशासन है और न शासन है। और इस आवाज को अगर सनातनी उठाते हैं
तो मैं उनके साथ खड़ा हुआ हूँ। आप ही मेरी आवाज हो, आप ही मेरा साहस हो और आप ही मेरा साथ। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बेगुनाही के सारे सबूत हैं हमारे पास। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। यहाँ कोई रिस्पॉन्सिबल अधिकारी भी नहीं दिखाई दे रहा। कोई नहीं है यहाँ पे। आके और दूसरी बात ये, इतने अभ्यावेदन, इतने ज्ञापन पहले दिए गए, उन पर क्या कार्रवाई हुई? इसका भी तो हमें नॉलेज होनी चाहिए। नहीं तो वो बात तो करें कहाँ है? हम कमरे में और चैम्बर में बात नहीं करेंगे, सबके सामने करेंगे। बुला लीजिए, बुला लीजिए। अनिल मिश्रा जिंदाबाद जिंदाबाद, थोड़ी जगह दे दीजिए, मीडिया का जाएगी। बिना जांच के एफआईआर करना बंद करो। सनातन धर्म की, सनातन धर्म की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बिना जांच के एफआईआर, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सनातन एकता जिंदाबाद, सनातन एकता। जो इन लोगों ने ज्ञापन दिए सामान वर्ग के लिए ऐसे अब यही प्रश्न है, आप इसमें जांच करा रहे हैं। अभी जो पेशाब कांड में आपने एफआईआर दर्ज की, उसमें क्या जा रही है? डायरेक्ट एफआईआर होगी। अब आप देखिए 4 केस अभी मैं जानता हूँ, कोई एविडेंस तो एविडेंस से आ सकता है, उसमें दोनों चीजें मिली भाई। तो फिर एफआईआर जब तक रजिस्टर करके जेल कैसे भेजिए? ये तो गलत है। हमने धारा ऐसी कोई बता दें आप, SC ST एक्ट तो कैसे लगेगा? आपने भी पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है। SC ST एक्ट में अकेले में नहीं, केवल अकेला नहीं, किडनैपिंग तो हो ही नहीं सकती। वीडियो फुटेज जो बता रही है, साथ में ग्वालियर से आ रहा है, बेचा आप बेचना में ही तो भेज दिया पहले, तो नहीं भेजना चाहिए था। मेरा ये है, तो आपके द्वारा पहले भी बताया गया विवेचना करने विवेचना करके भेजा जाएगा डायरेक्ट जेल। आज अगर आप एफआईआर में आएंगे, सोचना समझा दबाव बना दिया जेल। हाँ, पाकिस्तान से थोड़ी आए हम लोग। दूसरा चीज अभी है कि जम्मू के पास है जी, उसमें गाड़ी भी लगी है आपके पास, उसमें मकान में भी आग लगाई, घर में घुसके मारपीट की, आधा गाँव पड़ गया। कौन सी एफआईआर? हमारे पास आजकल सब कोई भी व्यक्ति मैं आवेदन दे दिए वहाँ पे, लेकिन 100% आपके सामने 1 घंटे के अंदर, जैसे ही हमारे आवेदन हम क्लियर कर लेते हैं, 1 घंटे के अंदर ये हमारे एक वो पेंडिंग है, 1 घंटे का टाइम मांग रहे हैं। ब्राह्मण मुर्दाबाद का नारा खुलेआम आने के बाद लगाया है। प्रॉपरली मिल जाए, फिर देखिए, एक होता है कि सोशल मीडिया पे होना, और एक होता है देखिए मैं एक बार बताऊँ, ब्राह्मण मुर्दाबाद या ठाकुर मुर्दाबाद तो कोई एप्लीकेबल नहीं हुआ, केवल ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस रिपोर्ट होता है। लेकिन SC ST एक्ट ऐसा हथियार है जिसमें कम से कम जांच पड़ताल करके ही लगाया जाना चाहिए। स्टूडेंट्स की, कर्मचारियों की लाइफ खराब हो जाना चाहिए। सही बात है। पहले भी इस मामले पे आपको मालूम है, सुप्रीम कोर्ट ने जब डिसीजन दिया था कि जांच के बाद ही दर्ज होगा, लेकिन जांच हुआ ही नहीं। कोर्ट ने फिर उसको रिवाइव कर दिया, कैबिनेट ने रिवाइव कर देखना दिया पड़ेगा वेदर इट कैन बी और इट कुड बी इम्पोज्ड और नॉट। और उसमें ग्रेविटी की भी बात, ग्रेविटी इसमें कहाँ है? ग्रेविटी इसमें उसकी एक इंजरी नहीं है, 8 दिन भर्ती होता है। आप तो कानून के पूरे जानकार हो भाई साहब। हमारा तो इसमें हमारा निवेदन ये है कि आप पूरी जांच और इन्वेस्टिगेशन करके
सीख डीआर और एफआर जो भी लगती है वो बिल्कुल। दूसरा उस गौरव वाले मामले में जो भाव हुआ है लार में मिले लार में उसमें हमें FIR चाहिए आपसे। आप अंदर आ जाओ, मैं नहीं, आपको बता देता हूँ। नहीं उस मामले की किस लगाया ब्राह्मण पर आवेदन आ गया क्या? मैंने सुबह ही बात की, तो आवेदन आ जाए, कल करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। कल कराना ही हो तो आगजनी का तो कराना ही कराना। आपको एक ज्ञान में और लाऊं मैं, आपके ज्ञान में मुझसे ज्यादा है। मुझे ये क्लासेस चलती है कि कैसे SC ST एक्ट को इम्पोज कराया जाए, उसके ट्यूशन चलते हैं, कोचिंगें चल रही हैं, उसके बाद ये लगवाए जाते हैं। तो इनमें तो जांच ऐसा करनी कुछ भी चाहिए। नहीं है। अरे मेरे पास एविडेंस लार में हुआ, लार में सर दो ब्राह्मणों क्लास में पढ़ाते हुए एविडेंस है, वीडियो, जिनमें ये सिखाया जाता है कि SC ST एक्ट को लगाने के लिए क्या करना है। और आप देख लीजिए, होता भी वही है कि एक आदमी नहीं आता कभी भी, पूरी भीड़ आती है आतंकवादियों की तरह। थाने का घेराव होता है और सब बच्चे महिलाएं सब शामिल होते हैं और आप दबाव में आके देख। और हम यहाँ पे खड़े होके ज्ञापन दे चुके लोग हमारे, उसके बाद FIR दर्ज। तो हमारा आग्रह यही है आपसे कि आप ये भदौरिया नहीं है, आ जाओ उधर। ज्ञापन देने के बाद दोबारा लाइव आके वही बात फिर कह रहे हैं, मैं अभी हूँ अपने बयान पर। फुल एविडेंस है। कहाँ में? अच्छा ठीक है, 11 अक्टूबर 2024 ओके। उसमें क्या है, पता लगता है दूसरे के माध्यम से आप आवेदन दीजिए, मैं खुद उसकी जांच करूँगा। और अगर उसमें आप मुझे दीजिए, मैं खुद जांच करता हूँ। अगर उसमें कोई भी एविडेंस नहीं है तो आपको FIR मिलेगा। ठीक है, मैं विश्वास दिला रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ अगर उसमें एविडेंस नहीं है तो FIR। ठीक मेरा कहना ये है कि अगर आपके पास जो भी आवेदन आते हैं, एक आवेदन की कॉपी आप दे रहे हैं ना, मेरे को दे दो, मैं जांच दे ठीक है। लाहौर में भी अभी 2 केस हुए हैं ब्राह्मणों के ऊपर। मेरा आग्रह सिर्फ ये है कि आप उनमें प्रॉपर जांच करें और इंक्वायरी में, इन्वेस्टिगेशन में अगर आप ये पाते हैं कि दिनेश सिंह वाला मामला होगा, दिनेश सिंह वाला मामला, लेकिन अगर नहीं हुआ तो आप बिल्कुल FIR और ERC करें। और मेरा एक निवेदन ये है कि पहले एक बार पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो, तब जाके जेल भेजें। ऐसा देखो, दिनेश सिंह वाला मामला और है दुर्मी थाने में, जो उस पर उसकी बच्ची के 8 साल की बच्ची के पोस्टर वगैरह जो लगाए भाई साहब पूरी थाने में एप्लीकेशन दिया हुआ है उसका, तो उसमें भाई साहब कार्रवाई नहीं हो रही है। DI साहब का कहना ये है, हमें ऊपर से निर्देश मिलेगा तभी कर पाएंगे। आप हमें बताइए। जी जी भाई आप हमें बताइए, हम व्यक्तिगत तौर पर जी सबसे आगे नहीं होना चाहिए। विधानसभा पहली बार ऐसा हुआ जहाँ भाई लोग पूरे वो हैं, पहली बार ऐसा विधानसभा हुआ और लोकसभा एक भी चाहता नहीं। अभी वो केस लग रहा है बार आप कौन सा? अच्छा छोड़ रहे क्या पल्लवी जबलपुर है वो मेरा वाला। आप तो अब क्या करोगे, एडिशनल ही तक बन पाया, नहीं तो IAS हो गए होते हैं। भैया नीचे कर लो, व्यक्तिगत बात है।